कि बिहार के महागठबंधन में फूट की जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने समझाई है। महागठबंधन की टूट का इंडिया कनेक्शन अब सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन में नीतीश की अनदेखी हुई और कांग्रेस का दबदबा ही इस पूरी सियासी उलटफेर का सार है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा वो जल्दी से सुनवा देते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार में आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज शाम 5 बजे नई सरकार शपथ लेगी। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। रविंद्र जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रविंद्र, नीतीश कुमार को शपथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको तो याद हो गई होगी शपथ। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, उनको अच्छी तरह की मैं नीतीश कुमार शपथ लेता हूं, संविधान की शपथ लेता हूं, भगवान की शपथ लेता हूं और शपथ ले लेंगे। भले ही जो वो वायदे करते हैं जिस गठबंधन के साथ, वो कुछ दिन के बाद तोड़ना पड़ जाता है और उसके अलग अलग कारण बताते हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 बजे दिल्ली से रवाना होंगे विशेष विमान से। उनका प्लेन 4:15 बजे पटना पहुंचेगा। 4:40 में वो राजभवन जाएंगे सीधे वहां से और 6:30 तक राजभवन में उनका कार्यक्रम है। उसके अनुसार 5 बजे जो बताया गया है ये शपथ होगी। क्योंकि ये लंबा समय रह रहे हैं वहां पर, करीब 1.5 घंटा, तो हो सकता है कि शपथ ग्रहण जो पहले कयास था कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही लेंगे, इसमें लग रहा है कि कुछ मंत्रिमंडल में और भी मंत्री शपथ ले सकते हैं बीजेपी और जेडीयू की तरफ से और एनडीए की तरफ से, जिसमें जीतन राम मांझी के पार्टी भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के अलावा कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। और उसके बाद जेपी नड्डा 6:40 से 8:30 तक बीजेपी के स्टेट ऑफिस में जाएंगे, जहां पर वो अपने मंत्री, अपने बीजेपी के जो मंत्री होंगे, बीजेपी के सांसद, विधायकों को संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे नई सरकार को कैसे लेकर चलना है। और 8:30 बजे के बाद जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि 5 बजे शपथ होगी और ये शपथ छोटा नहीं होने वाला है। इसमें कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा दोनों तरफ से कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। तो एक बड़ी खबर है कि आज ही शपथ होने जा रहा है। नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेंगे और जाहिर सी बात है राज्यपाल को केवल मैं बोलना है, पूरी शपथ नीतीश कुमार खुद ब खुद पढ़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका। लेकिन आज एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि केसी त्यागी जो कि जेडीयू के नेता हैं रविंद्र, उनका साफ साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का एक कोकस इसको हड़पना चाहता था। नीतीश कुमार की अनदेखी हो रही है, यानी आरजेडी तो सिर्फ नाम है नाराजगी का। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना इंडिया गठबंधन के पूरे संयोजन के बावजूद नहीं सध पा रहा था और इसीलिए ये वजह बनी आरजेडी की सरकार जो छोड़ी उन्होंने। शोभना, जब उन्होंने एनडीए को छोड़ा था 2022 में, तो ये कहा गया था और जेडीयू के ही तमाम बड़े नेताओं के जो बताया था उसके अनुसार ही तो उनको बहुत उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति उन्हें बनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से। लेकिन उपराष्ट्रपति जब नहीं बनाया गया तो उन्होंने कई तरह के बहाने बनाए, सांप्रदायिकरण, और फिर उसके बाद वो
महागठबंधन बनाया और सरकार चलाई। और जाहिर सी बात है, जब संयोजक नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, और उसके बाद लगातार वो अपनी प्रसन्नता, अपनी नाराजगी जताते रहे अलग अलग फोरम पर। और ऐसे में अगर उस गठबंधन में रहते तो कहीं का नहीं रहते, क्योंकि जो सर्वेक्षण उनके पास भी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगली बार बननी तय मान के चल रहा है। विपक्ष भी, नीतीश जानते हैं। ऐसे में वो उस गठबंधन में रहकर न संयोजक बन सकते हैं, न प्रधानमंत्री का चेहरा बने, और इसको लेकर उनको बिहार में भी अपनी छवि खराब होती। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, इसी बात पर मैं अब जल्दी से रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेती हूँ। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए, प्रशांत भी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। तो रवि, कुल मिलाकर सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, चाहे वो बीजेपी का हिस्सा रहे, उपराष्ट्रपति नहीं बन पाया, और अब इंडिया गठबंधन का कुल मिलाकर यही सबसे बड़ी वजह, ठीकरा जरूर उन्होंने आरजेडी और उसके भ्रष्टाचार पर फोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहाना तो चाहिए ना, नाता तोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो ये बहाना नीतीश कुमार ने बनाया है कि उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो क्या सोच रहे थे, किस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो ये बहाना हर बार बनाते हैं। जब बीजेपी से नाता फिर दोबारा तोड़ेंगे तो तब भी उनके पास बहाना तैयार होगा। लेकिन एक डेवलपमेंट दिखाना चाहेंगे। देखिए एक बार फिर से बैरियर्स लगा दिए गए हैं। गवर्नर हाउस के पास मैं मौजूद हूँ, सीएम आवास से लेकर गवर्नर हाउस तक पूरा बैरियर लगा दिया गया है। तो ये लग रहा है कि बीजेपी के नेता जब पहुंचे हैं, उनको चिट्ठी सौंपा है उन्होंने जो समर्थन का, उसके बाद जो दावा पेश करने वाली बात है, तो अभी सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब थोड़ी देर में हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले, और इसी रास्ते से मैं कैमरामैन कहूंगा तस्वीर दिखाई। देखिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस लग गए हैं और एक रूट बना दिया गया है। इसी रूट से होकर यहाँ दाहिने साइड में गवर्नर हाउस आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए गवर्नर हाउस है जहाँ नीतीश कुमार जाएंगे, बीजेपी के नेता उनके साथ जाएंगे, हम पार्टी के नेता उनके साथ जाएंगे, और भी बाकी पार्टी के नेता जो। बिल्कुल ठीक है रवि, मैं जल्दी से प्रशांत आपका भी रुख करना चाहूंगी।